मुलायजा होशियार, मलिका कंट्रोवर्सी, ड्रामा क्वीन, आइटम का तड़का, बड़बोली राखी सावंत पधार रही हैं। तो लोग तो घायल होते ही जाते हैं, दैट इज वो तो एक अलग बात है। अरे अरे अरे, लोग घायल हो जाएं इससे पहले हम आपको खबर सुना ही देते हैं। और खबर ये है कि राखी सावंत अब टीचर बन गई हैं। ऐसी वैसी टीचर नहीं, वो वाली टीचर। मेरा रोल अच्छा है, उसमें सेक्स टीचर है। वाओ, उफ, सेक्स टीचर। राखी सेक्स टीचर बन के आप सिखाएंगी क्या? क्या क्या यूज करना चाहिए, क्या क्या नहीं यूज करना चाहिए। मेरा फ्लेवर एक डिफरेंट फ्लेवर होगा, बहुत ही मजा आने वाला है। सही भी है। वैसे भी क्या यूज करना चाहिए और क्या नहीं, इससे आपसे बेहतर कौन जान सकता है, बिकॉज यू आर वेल एक्सपीरियंस्ड। मजाक मेरा कोई उड़ा नहीं सकता, वो टिकेगा ही नहीं इस दुनिया में जो मेरा मजाक उड़ाएगा। अरे अरे, आप तो नाराज हो गई। हम आपका मजाक थोड़ी उड़ा रहे थे, हम तो बस आपको इन्फॉर्म कर रहे थे। लेकिन एक बात बताइए, किस फिल्म में कर रही हैं आप सेक्स टीचर का रोल? समथिंग कयामत तक, पता नहीं क्या फिल्म का नाम है, आई डोंट नो। पता ही नहीं, वो नहीं, ऐसा कुछ कयामत से ऐसा कुछ नाम है। वो फिल्म कर रहे हो आप? हाँ जी, तो उसमें संजय दत्त है, सभी हैं, सभी जी हैं। लो, आपको फिल्म का नाम ही नहीं पता, कुछ कयामत से रिलेटेड है। वैसे भी अगर आप सेक्स की ट्रेनिंग देंगी तो यंग जवान लड़कों पर कयामत तो आ ही जाएगी। क्यों राखी जी, सही कह रहे हैं ना हम? ऑल डे रात भी बननी चाहिए। और अब बात रणबीर और कटरीना की। जूम को एक्सक्लूसिवली न्यूज मिली है कि एक डायरेक्टर की पार्टी में रणबीर और कटरीना सुबह 3 बजे तक पार्टी करते रहे। क्या सलमान को ये सब पता है? रणबीर कटरीना फिर आए नजदीक, फिर दोनों दिखाई दिए साथ साथ। अपने लिंकअप्स की खबरों को हर बार झुटलाते ये दोनों एक साथ नजर आए एक पार्टी में। सोर्सेज के मुताबिक कटरीना कंपनी रणबीर टू अ पार्टी, और ये पार्टी थी रणबीर की फिल्म रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर के असिस्टेंट डायरेक्टर की। 21 फेब को था इस असिस्टेंट डायरेक्टर का बर्थडे, जिसमें शामिल हुए थे रणबीर कपूर भी, और उनके साथ वहाँ आई थी कटरीना कैफ। सूत्रों के मुताबिक दोनों ने देर रात 3 बजे तक पार्टी की। दोनों साथ साथ देखे गए और एक दूसरे की कंपनी में काफी कंफर्टेबल भी थे। सुनने में तो ये भी आया कि जहां कटरीना had a great time drinking, वहीं रणबीर refrained himself क्योंकि उन्हें नेक्स्ट डे जाना था शूट पर। Well, we understand it was just two good friends hanging out together। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि सलमान खान भी बस यही सोच रहे होंगे, क्योंकि दोनों के रिलेशनशिप को लेकर however hard you try to read between the lines, कुछ पढ़ने से पहले ही मिटाने की कोशिश की जा रही है। ना तो दीपिका और ना ही सिद्धार्थ ने अपने रिलेशनशिप को किया कंफर्म, लेकिन कोई और है जिसने बता दिया दीपिका को सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड। Too personal to reveal। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ दीपिका और सिद्धार्थ एक साथ नजर आते थे, लेकिन इन दोनों में से किसी से भी इनके रिलेशनशिप के बारे में पूछो तो दोनों का सिर्फ यही कहना होता था, No, I don't wish। Too personal to reveal। लेकिन इन दोनों की चोरी पकड़ ली किसी तीसरे ने। जी हाँ, किसी तीसरे ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर कंफर्म कर दिया कि दीपिका ही सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड है, और ये काम किया है इंग्लैंड के क्रिकेटर केविन ने लिखा, Just had a lovely lunch with Siddharth Mallya and his girlfriend Deepika Padukone. Thanks for picking up the bill, Deepika. दीपिका, क्या आप अब भी यही कहेंगी कि आप नहीं है सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड? बोलिए, कुछ तो बोलिए। Too personal to reveal। वैसे तो सैफ अली खान फिल्म आरक्षण के लुक में घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी भी लगता है कि उनका एजेंट विनोद लुक ज्यादा कूल है। सैफ अली खान हो गए हैं बायस्ड टुवर्ड्स हिज प्रोडक्शन। सैफ के मुताबिक एजेंट विनोद का लुक है काफी कूल एज कम्पेयर टू दैट ऑफ आरक्षण। एक शू ब्रांड के लिए शूट करते वक्त सैफ नजर आए अपने आरक्षण वाले लुक में, लेकिन उन्होंने दे इस बात की हिंट कि आरक्षण नहीं, एजेंट विनोद का लुक है सुपर कूल। This would be a good look for Agent Vinod if he was undercover as a bureaucratic minister, but not the actual Agent Vinod. He's too cool for like this. सैफ को आरक्षण का लुक इतना अनकूल लगा कि उन्होंने इस कमर्शियल के लिए दे दी अपनी दाढ़ी की कुर्बानी। इस एड के लिए खास सैफ ने करवाई शेविंग ताकि उन्हें स्टबल में सामने ना आना पड़े। Looks तो बदलते रहते हैं depending on what role you're doing in the film. So currently I'm working on Arakshan and the look is somewhat like this but with more of a दाढ़ी.
But this being more of a slightly of a fashion shoot, I thought I'd shave it because I've got a couple of days till I start work again. Well said. वैसे आप स्टाइल के मामले में शायद ही किसी से कम हो, मगर एक फिल्म से दूसरी फिल्म का लुक कंपेयर करना कहाँ तक सही है? और कहीं प्रकाश झा ने आपके आरक्षण के लुक्स को लेकर इस तरह के आरक्षण देख लिए तो वो नाराज न हो जाएं। आसिन को आपने आज तक सिंपल और सोबर लुक में देखा होगा, लेकिन आज जूम आपको दिखाने जा रहा है आसिन का हॉट एंड ग्लैमरस अवतार। Who's that girl जो रिवील कर रही है अपने सेक्सी लुक्स, शॉर्ट ड्रेस, सेक्सी टोन लेग्स को? ओह, is that Asin friends? Well, ये पिक्चर्स देखकर शायद आप लोगों को भी लग जाए एक झटका, क्योंकि the simple girl is revealing herself with skimpy outfits. ये स्पेक्स और बुक, Asin, it's not suiting you, darling. पर इससे हमें कुछ याद आ रहा है। काजोल का लुक इन DDLJ थोड़ा बहुत सिमिलर है ना? Well, इतने स्टूडियस लुक के बाद now it's time to be back with a meow look. यही नहीं, but look at this pic, guys. Asin लगता है कुछ ज्यादा ही thirsty है that she's spilling off the milk. And here comes Asin के naughty phone talks. Well, Asin ने ये सारे पिक्चर शूट किए एक मैगजीन के लिए। Now we hope कि Asin का ये ग्लैमरस लुक जल्द ही हमें फिल्म्स में भी नजर आ जाए। बॉलीवुड की एक टॉप एक्ट्रेस बन गई है सबकी दीदी। कौन है वो? लेट्स फाइंड आउट। आपने पॉलिटिक्स की दीदी ममता बनर्जी के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप बॉलीवुड की दीदी को जानते हैं? क्या आपको पता है कि किस हीरोइन का नया टाइटल है दीदी? वेल, द एक्ट्रेस इज रानी मुखर्जी। रानी को बड़े प्यार से फोटोग्राफर्स ने दे दिया है नाम दीदी। शाहिद की पार्टी से जब रानी बाहर निकली तो सब लगे दीदी का नारा लगाने। जैसे ही यहाँ सब दीदी दीदी चिल्लाने लगे, पार्टी में आए सेलेब्स को हुई हैरत कि आखिर दीदी बुलाया किसे जा रहा है। रानी के साथ उस वक्त बाहर आए करण जौहर ने भी रानी को क्वेश्चन किया कि भाई आखिर तुम दीदी कब बन गई? करण ने रानी से ये भी पूछा कि कहीं उन्हें दीदी के टैग से कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं। इस पर रानी ने करण को बताया कि नहीं है उन्हें दीदी वर्ड से कोई ऑब्जेक्शन। वेल, बॉलीवुड में हीरोज को तो बादशाह, शहंशाह और परफेक्शनिस्ट जैसे खिताब मिलते रहते हैं, मगर हीरोइंस को ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है। रानी को मिली, वो भी दीदी के टाइटल की। एंड वी आर श्योर कि वो ये टैग सिर्फ शटअप से ही सुनना चाहेंगी, अपने को-स्टार से नहीं। शाहरुख खान एक अच्छे एक्टर हैं, ये बात तो हम भी जानते हैं और आप भी, लेकिन शाहरुख एक अच्छे प्रोड्यूसर भी हैं और ये सीक्रेट बताने जूम पर आ गई है जूही चावला। शाहरुख की एक्टिंग। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन की सिर्फ तुम्हारा इंतजार। शाहरुख का डांस, उनकी कॉमेडी। वेलकम ऑल्स एंड बिग बॉल्स जी नो प्लीज। इन सब से तो आप कई बार रूबरू हो चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शाहरुख एक अच्छे एक्टर होने के साथ साथ अच्छे प्रोड्यूसर भी हैं? हम भी तब तक नहीं जानते थे जब तक जूही ने हमें ये सब नहीं बताया। जब उनसे ये पूछा गया कि शाहरुख के साथ उन्हें फिल्म्स प्रोड्यूस करके कैसा लगा। Shahrukh is Shahrukh. He is extremely hardworking and he'll be involved in everything. But all I ever hear of from Shahrukh is that he's working. इतना ही नहीं, जूही ने तो ये भी रिवील किया कि शाहरुख 24 घंटे में से कितने घंटे सेट्स पर बिताते हैं। So he works like 23 hours a day. And I think that's what makes him special. और तो और शाहरुख ही वो हैं जो सेट्स पर सबका स्ट्रेस दूर भगाते हैं। He will make everything fun on the sets and he'll make sure everybody's having a great time. He'll be involved in everything. वेल, इसे देखकर तो हम सिर्फ यही कहेंगे, मान गए शाहरुख आपको। फिल्म प्रोड्यूस करने में भी आपका कोई जवाब नहीं। और अब सुनिए एक अंदर की खबर, और खबर ये है कि लारा महेश के बिना छोटे से छोटा डिसीजन भी नहीं ले पाती। हमारी इस खबर को देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। लारा दत्ता की शादी ने मचाया काफी धमाल एंड एवरीवन लव्ड लारा's wedding dress and her jewelry, बट जूम आपको बताएगा लारा की ज्वेलरी का राज।
जी हाँ, लारा के लिए अपनी वेडिंग ज्वेलरी खरीदना था इतना डिफिकल्ट टास्क क्योंकि while Lara was busy shopping, Mahesh was out of the country. ऐसे में Lara just had one option. She used to click the pictures through a phone and send them to Mahesh, जो पहले Lara की ज्वेलरी को अप्रूव करते थे, and only then Lara used to buy them. ये सीक्रेट हमसे शेयर किया उस शॉप के ओनर ने, जहाँ से Lara ने अपनी सारी ज्वेलरी की शॉपिंग की। Most of the time Mahesh was on a tour. तो वो आती इधर और हम अंदर वी हैव अ VIP लाउंज, वहीं पर हम बैठ के डिस्कस करते थे। तो वो फिर पिक्चर लेके बीबी कर लेती थी उसको और टेक हिज ओपिनियन। ओनली देन शी डिसाइडेड। या सो शी वाज वेरी स्वीट इन दैट सेंस। वाह लारा, अगर शादी से पहले आप महेश की इतनी बातें मानती थी तो शादी के बाद क्या होगा ये तो राम ही जाने। अभिषेक बच्चन अपने आप को बता रहे हैं किंग ऑफ सीक्वल्स। अभिषेक, नाउ डोंट यू थिंक ये इसलिए है क्योंकि आपकी कोई भी ओरिजिनल फिल्में नहीं चलती? जस्ट अ थॉट। I am the king of sequels। देखिए तो सही कौन क्या बोल रहा है। जहां फिल्म्स फ्लॉप होने के बाद स्टार्स मीडिया से इंटरैक्ट भी नहीं करते, वहीं जूनियर बच्चन अपने आप को किंग बता रहे हैं, सीक्वल के ही सही। वैसे अभिषेक, आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि आप किंग ऑफ सीक्वल्स हैं। कभी आपने सोचा कि आपको सीक्वल्स में ही क्यों लिया जा रहा है? अगर नहीं तो हमारी बात गौर से सुनिए। रावण, रेफ्यूजी, शरारत, तेरा जादू चल गया, 2.5 अक्षर प्रेम के, मुंबई से आया मेरा दोस्त जैसी फिल्में तो आपकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और थोड़ी बहुत सक्सेस मिली तो सिर्फ दोस्ताना और धूम को। सो आपके साथ नई फिल्म्स बनाकर कोई रिस्क नहीं ले सकता। हाँ, आपका बॉलीवुड की बड़ी फैमिली से रिलेशनशिप है, इसीलिए सीक्वल में लिया जाता है ताकि आप फिल्म में भी रहें और रिस्क भी ना रहे। सो पता चल गया ना आपको कि क्यों है आप किंग ऑफ सीक्वल्स। अमृता राव हो गई हैं इनसिक्योर, मगर किसी और से नहीं बल्कि अपनी ही बहन से, और यही रीजन है कि उनकी फैमिली के बारे में पूछने पर वो बात भी नहीं करती। जहाँ सारी एक्ट्रेसेस अपनी छोटी बहन को मीडिया के सामने लाकर प्रमोट करती हैं, वहीं हमारी लवली लेडी अमृता है कि अपनी सिस्टर के बारे में बात भी नहीं करना चाहती हैं। जी हाँ, अमृता की छोटी बहन है प्रीतिका, जो तेलुगु फिल्म से डेब्यू करने वाली है। मगर जब इस बारे में हमने अमृता से पूछा तो उन्होंने एक लंबा चौड़ा सा लेक्चर ही दे डाला। I think whether it's my father or my sister, we've all been self-made people, and I'm very proud of all my family members. But I don't, it's a conscious decision not to talk about family members in the press. Well, अमृता, आप भले ही हमें ना बताएं, मगर आपका अपनी सिस्टर के बारे में ना बोलने के पीछे का राज हम जान चुके हैं। जी हाँ, अगर खबरों की माने तो अमृता की बहन बहुत ही खूबसूरत है और शायद अमृता को ऐसा लगता है कि कहीं गलती से उनकी बहन मीडिया के सामने आ गई तो शायद उनका भाव कम हो जाएगा, और इसलिए अमृता ने अपनी बहन के नाम पर एक लंबा चौड़ा लेक्चर दे डाला। I think whether it's my father or my sister, we've all been self-made people, and I'm very proud of all my family members. But I don't, it's a conscious decision not to talk about family members in the press. बॉबी देओल भी निकल पड़े हैं अक्षय कुमार की राह पर, क्योंकि जो अक्षय के साथ होता है अब वो होने जा रहा है बॉबी के साथ भी। कहते हैं behind every successful man there's a wonderful woman, but Bollywood में behind every good looking man there's also a wonderful woman। जी हाँ, ये तो हम जानते ही हैं कि अक्षय कुमार अपनी वाइफ ट्विंकल को सिर्फ अपना सोलमेट नहीं मानते। ट्विंकल is also Akshay's designer who's always there to tell him what to wear and what not। और ट्विंकल को ज्वाइन कर चुकी है another star wife तान्या। जी हाँ, बॉबी की आने वाली फिल्म थैंक यू में बॉबी ने जो कपड़े पहने हैं they have been designed by none other than wife तान्या। हम आपको बता दें कि फिल्म थैंक यू में बॉबी has been paired opposite सोनम कपूर and अक्षय कुमार। बॉबी, लगता है इतने स्टाइलिश लोगों के साथ काम करने की वजह से आपके ऊपर गुड लुकिंग लगने का प्रेशर इतना ज्यादा था कि आपको तान्या को इन्वॉल्व करना पड़ गया इस मिशन में। न्यूज मिली है कि मलाइका अरोरा खान के बाद अब ऋतिक रोशन एक बाम को इंडोर्स करेंगे। मुन्नी की बदनामी के बाद हमारी मुन्नी यानी मलाइका अरोरा खान इंडोर्स कर रही थी एक बाम ब्रांड।
मगर जूम को खबर मिली है कि इस बाम को अब मुन्नी नहीं ऋतिक रोशन इंडोर्स करेंगे। दरअसल अब इस बाम ब्रांड ने ऋतिक रोशन को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। वैसे तो इस ब्रांड को इंडोर्स करने की रेस में थे वीरेंद्र सहवाग, दिनेश कार्तिक और मलाइका जैसे उम्मीदवार, लेकिन इन सब को पीछे छोड़कर ऋतिक बन गए हैं इस बाम के लेटेस्ट ब्रांड एम्बेसडर। मतलब अब बाइक और बिस्किट्स के बाद ऋतिक बाम बेचते हुए भी नजर आएंगे। Well, we must say, keep it up, ऋतिक। नंदिता दास ने नहीं की दीपा मेहता की फिल्म और इस फिल्म को ना करने का राज नंदिता ने शेयर किया जूम के साथ। नंदिता दास ने दीपा मेहता की फिल्म नहीं की और उसकी वजह है ये। जी हाँ, दरअसल दीपा मेहता अपनी फिल्म मिडनाइट चिल्ड्रन में नंदिता दास को कास्ट करना चाहती थी, लेकिन नंदिता ने फिल्म करने से इनकार कर दिया। और जब जूम ने नंदिता से इसकी वजह पूछी तो उनका कहना था ये। Midnight Children was a project that Deepa and I were together. I mean, we were doing it for the longest time, and I was part of the film. The thing is that this little thing who needs constant attention, as you can see. मतलब ये कि नंदिता को लगा कि उन्हें अपने लिटिल चाइल्ड को ज्यादा वक्त देना चाहिए। I just felt that it wouldn't be right for me to, shoot at this. Well, बॉलीवुड स्टार्स जहां प्रोफेशनल लाइफ के लिए अपनी पर्सनल लाइफ को तवज्जो नहीं देते, वहीं नंदिता ने ये स्टेप लेकर एक बड़ा और सही एग्जाम्पल दिया है। Sinta पहुंची शिरडी साई बाबा के दर्शन करने and we got some few visuals of this special moment. Sushmita Sen's hot and classy photo shoot. Ladies and gentlemen, presenting for you the classy, the glamorous, the sexy Sushmita Sen's photo shoot. ये देखिए, ब्लैक हो या फिर रेड या फिर हो मल्टी कलर ड्रेस, सुष्मिता सेन की हर एक ड्रेस उन पर लग रही है लाजवाब। सुष्मिता सेन ने ये फोटोशूट एक मैगजीन के लिए दिया, जिसमें अनडाउटेडली वो लग रही है स्टनिंग। सुश की इन सभी पिक्चर्स में से हमें सबसे खास लगी ये पिक्चर, जिसमें सुश की ड्रेस हवा में लहरा रही है। सुष्मिता ने इस फोटोशूट में कोई रिवीलिंग आउटफिट नहीं पहने, लेकिन फिर भी वो नजर आ रही है सेक्सी। नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल ट्रू ब्यूटी।